बलिया में साफ सफाई के हाल कुछ यूं हो चुके हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है और हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जगह जगह कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं, जिसके चलते शहरवासियों और व्यापारियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इसी के विरोध में लोगों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई लोग तो सीधे कूड़े के ढेर के पास बैठकर सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सफाई कर्मी बकाया वेतन को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण काम पूरी तरह से बंद है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार का कहना है कि चेयरमैन संत कुमार गुप्ता हस्ताक्षर कर दें तो कर्मचारियों को वेतन जारी किया जा सकता है और सफाई फिर से शुरू हो जाएगी। उनका दावा है कि चेयरमैन की पावर सीज नहीं है, सिर्फ ददरी मेले को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी ओर चेयरमैन के समर्थन में सभासद अमित दुबे ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चेयरमैन का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी पहले से ही सीज है। ऐसे में उनसे जबरन हस्ताक्षर कराए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि बाद में उन्हें फंसाया जा सके। इसी विवाद पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति नारायण उपाध्याय ने भी बड़ा बयान दिया है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान शहर के आम लोग और व्यापारी हो रहे हैं, जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये विवाद खत्म हो और सफाई व्यवस्था दोबारा पटरी पर आ सके। जी, मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। अभी आप लोग कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ पे कौन लोग आए थे और क्या कुछ? देखिए, हम लोग चंद्रशेखर नगर स्थित अपने नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल जी के आवास पे सभी सभासद उपस्थित हैं। हमारे अध्यक्ष इस समय किसी व्यक्तिगत निमंत्रण के कारण से आवास पे उपलब्ध नहीं है और यहाँ पे नगर के मजिस्ट्रेट आसाराम जी और हमारे नगर पालिका के ईओ सुभाष कुमार जी आए थे। ये और कोतवाल साहब भी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी और तमाम चौकी के पुलिस भी आई थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये लोग अनर्गल दबाव बनाकर और वेतन विड्रा करने के लिए, साइन कराने के लिए दबाव बना रहे थे। जहां एक तरफ डीएम साहब शासन को लेटर लिख रहे हैं कि क्यों ना आपका वित्तीय पावर सीज करने, आपको इन चीज़ों में दोषी पाया गया है और शासन से उसके बिहाफ लेटर आता है कि 15 दिन के अंदर नोटिस का आप जवाब दीजिए, नहीं तो क्यों ना आपके वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया जाए और अन्य शक्तियों को। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उस नोटिस का जवाब हमारे चेयरमैन साहब ने 15 दिवस के अंदर दे दिया है, तो शासन से अब तक क्यों नहीं लेटर आया कि वो क्या एथराइज हैं किसी भी भुगतान या पेमेंट के साइन करने पे? जी सर, अपना एक परिचय बता दो। मैं मुक्ति नारायण उपाध्याय एडवोकेट, सिविल कोर्ट बलिया। अभी सर, जिस तरीके से नगर पालिका की हालात है और नगर पालिका अध्यक्ष जो संत कुमार गुप्ता हैं, उनकी जो हालात है और उनके वित्तीय पावर को जो सीज करने का जो आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस संबंध में जो अधिकारी है उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की उनकी वित्तीय पावर या प्रशासनिक अधिकारी उनका सीज नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में है और साइन जो कर देंगे तो जो कर्मचारी उनका भुगतान हो सकता है। क्या इस संबंध में आपको जानकारी है, क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, कानूनी तौर पर जब एक आदमी पर कोई चार्ज लगता है और एक मेला तो एक आधार बनाया गया है, मेला एक आधार है, मेले के आधार में उनका पावर सीज किया गया है, तो मेले में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, वित्तीय अनियमितता आई होगी तो पावर सीज कर दिया गया है, चाहे जो भी अधिकार रहे हैं उनको। तो क्या यदि ये दूसरा भुगतान करेंगे तो उसमें दोषी नहीं पाए जाएंगे? कानून में यदि एक आदमी पर कोई चार्ज लगता है, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे आप पर, तो सारे आरोप आप पर लग जाएंगे कि इनके भविष्य जो भी कार्य होंगे वो स्वच्छ नहीं कहे जाएंगे, नीट एंड क्लीन नहीं कहा जाएगा। और कानून के दायरे में यदि एक चार्ज लग गया तो लीगल वे में, विधिक तौर पर और मानवता के तौर पर अध्यक्ष को सिग्नेचर नहीं करना चाहिए जब तक कि या तो न्यायालय आदेश करे या शासन एडिशनल रिपोर्ट भेजे कि मैंने मेले के लिए भेजा है और न कि सारे पावर भेजा है। ये मस्ट है। कहाँ पे भी आए थे, क्या ये पूरा मामला है? ये अभी हम लोग शहीद चौक पार्क में थे, वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए। वहाँ सफाई अभियान शुरू कराकर हम चेयरमैन साहब से वार्ता करने के लिए आए थे कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, बाकी सभी लोग जो है नगर की सफाई के लिए सुचारू व्यवस्था हो जाए, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर आए थे। बट पता लगा कि चेयरमैन साहब रसड़ा गए हैं, तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। तो कोतवाल साहब ने बात की और सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी बात करना चाह रहे थे, उनकी बात नहीं हो पाई, लेकिन यही बताया गया कि देर रात आएंगे।